सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एंड दिस इज द बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन को समझते हैं, रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को हम बेसिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन सेज दैट इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या यह संभव है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो आप उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दीजिए, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो जैसा हमें बेसिकली बताया गया है इस सिचुएशन को बेसिकली हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक। तो यहाँ पास थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जो चीज़ हमें फाइंड करना होता है उस चीज़ को हम कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पास आप लेट कर सकते हैं, लेंथ विल बी L एंड ब्रेथ विल बी B। तो यहाँ पास लेट करता हूँ मैं, लेट द लेंथ बी L। मैं लेट कर रहा हूँ, हमारी लेंथ जो होगी वो L से रिप्रेजेंट की जाएगी एंड द ब्रेथ बी स्मॉल बी, और ब्रेथ जो हमारी होगी बेसिकली वो स्मॉल बी होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा बेसिकली रेक्टेंगुलर पार्क होगा उसकी जो पेरीमीटर होगी 80 मीटर होगी, ठीक है। तो हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का बेसिकली फॉर्मूला होता है एक रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया गया हमें बेसिकली 80 दिया गया है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर बराबर 80 मीटर। क्योंकि जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं 2 को उधर भेज दूँ तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा बेसिकली 80/2 कहलाएगा, जहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ के बीच में रिलेशन आ जाएगा 40 मीटर का, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मिलाकर 40 मीटर आएगा, ठीक है। और यहाँ से हम यदि एक चीज़ फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें लेंथ फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। चलो लेंथ फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस ब्रेथ हमारा बेसिकली लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमने बेसिकली यहाँ से डेराइव की है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास जो एरिया दिया गया है ना, एरिया में हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसी लेंथ को। अब जैसे कि हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा बेसिकली 400 मीटर हो जाएगा। और जहाँ की हमें लेंथ पता है, क्या लेंथ यहाँ से हमने ड्राइव की है, लेंथ बेसिकली 40 माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पास हम लेंथ की वैल्यू रख देते हैं। तो लेंथ की हमारे पास वैल्यू क्या है, 40 माइनस बी और इंटू में ये वाला बी, ठीक। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इक्वल्स टू में 400, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, b 40 माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज़ है, b को मैंने यहाँ पास लाया है, ठीक, और ये यहाँ से चला गया है, इक्वल्स टू 400। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से हम। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस चलो ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी इंटू बी, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 40b, ठीक। कैसे हुआ, b इंटू 40 प्लस का 40 आएगा और प्लस का b और माइनस का b हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, इक्वल्स टू में 400। यहाँ से मैं बी स्क्वायर को उधर साइड भेज सकता हूँ, ठीक है, भेज देता हूँ ताकि ये बेसिकली पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पास देखो पूरा ओवरऑल 0 कर दूंगा, सब चीज़ को उधर साइड ट्रांसपोज करने वाला हूँ। तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 40b, क्योंकि यहाँ पास ये प्लस में था और ये वाला प्लस का 400 एज इट इज़ रहेगा। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू में 0। सो यहाँ पास हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होकर आई है जो कि बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हमें यहाँ पास क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस एंड दिस। क्या 80 मीटर और 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इतने टाइप का, कुछ इतने डायमेंशंस का क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है।
तो देखो चेक कर लेते हैं हम क्या करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आई है, एक काम कर सकते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें और एल और बी की वैल्यू फाइंड करके थोड़ा सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें, या फिर हम ये कर सकते हैं जैसे कि चैप्टर के नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और यदि डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से हम बेसिकली पता कर सकते हैं कि ये बेसिकली सिचुएशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कैसे, बस नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली एग्जैक्टली इक्वेशन क्या आई थी, एग्जैक्टली इक्वेशन हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू में 0 और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में विविधकर बोलते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब यहाँ से b क्या है हमारे पास, b है बेसिकली, ये हमारे पास बेसिकली b 1 है जो कि है बी स्क्वायर कोफिशिएंट, b है हमारे पास इस b का कोफिशिएंट जो कि है -40 एंड c है हमारे पास 400 जो कि है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पास मैं रखता हूँ b क्या है हमारे पास -40 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास बेसिकली 400 है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा -4 को 1600, ठीक है, इक्वल्स, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तो हमें पता है, या फिर नहीं पता तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 आता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, मतलब 2 b की वैल्यू आएंगी, ठीक है, 2 b की वैल्यू आएंगे और जो 2 b की वैल्यू आएंगी वो बेसिकली क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पास इसका मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल रूट्स या फिर इक्वल सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड, 2 इक्वल रूट्स विल बी फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियरली हमें पता है जब 2 इक्वल रूट्स आएंगे मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, मतलब सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास लेंथ हमारे पास आ जाएगी और ब्रेथ आ जाएगी। देखो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू मतलब कोई हम निकाल लेंगे और b पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पास हमारे पास l की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी मतलब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी। सो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी, देयरफॉर ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। ठीक, एंड हमें बेसिकली क्वेश्चन यही करना था कि बताना था कि सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पास हम लिख देंगे यस दिस केस इज़ पॉसिबल, बस। और क्योंकि हमें क्वेश्चन बस यही बताना था तो इस तरीके से बेसिकली हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक बार मैं आपको ये वाली चीज़ थोड़ा सा बुक में दिखा देता हूँ तो आप लोग, ताकि आप लोग को बेसिकली क्लैरिटी हो जाए। तो देखो यहाँ पास क्लियरली लिखा गया है 2 इक्वल रूट्स फॉर्म होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, मतलब d हमारा 0 के बराबर होगा तब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब जो भी x या फिर b जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी बेसिकली होगी इक्वल होगी। पीछे आंसर दिया गया 20, मतलब 20 और 20, ठीक है, ये बेसिकली लेंथ है और ब्रेथ है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्वेश्चन हमारे यहाँ पास एंड हो जा रहा है। तो लेंथ की वैल्यू बेसिकली 20 होगी, आंसर में दिया गया है, और ब्रेथ की वैल्यू 20 होगी। और जब आप बेसिकली पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो आपके पास 80 मीटर आ जाएगा और 20 इंटू 20 बेसिकली 400 होता है। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। शुरू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एंड बेसिकली ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक लिए बाय।